one thing that strikes me is how do you entertain yourselves over there? Like ठीक है, you are posted there, but sometimes आपको मन करता है कि आप अपने members के साथ थोड़ा fun करो. You know, not every day, but some days. How do you do that? जिस दिन मुझे फील होता था कि आज थोड़ा, बिकॉज सी वहाँ पे वेपन क्लीनिंग भी करवाते थे, पोस्ट मेंटेनेंस भी होता था, तो मैं बिजी रखता था जितना भी आई कुड, बट कई बार मुझे लगता था कि ज़्यादा हो गया Hmm. है ना? सो देन आई हैज टू टेल देम दैट ओके टुडे वी विल कुक समथिंग डिफरेंट। वो क्लीशे ही होता था कि वही पराठे बना लो, वही एमआरई वाला दाल गरम करके खा लो। तो आई टू बी लाइक यार यू कैन इम्प्रोवाइज। तो कहते ठीक है साहब, तो वो छोक लगा के ना तड़का तुड़का बना के, तो है ना, चावलों में मिक्स कर दिया तो टेस्ट अलग हो गया, है ना? दाल में अलग से तड़का लगा दिया कुछ। सी वहाँ पे क्या है ना, ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है व्हेन Hmm. यू आर दैट हाइट। वी कांट अफोर्ड टू हैव सॉल्टी फूड। नंबर टू, वी डू नॉट फील, ज्यादा भूख नहीं लगती क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो खाना पचता ही नहीं। और दुनिया भर की चॉकलेट रखी हैं, जूसेस रखे, वो बेसिकली सर्वाइवल के लिए है। हाँ. वो लग्जरी के लिए नहीं है कि भाई जूस आ रहा है तो हम मजे कर रहे हैं, नहीं। वी प्रेफर हैविंग, मतलब बर्फ को, वो पीपे नहीं होते रिफाइंड ऑयल के, हाँ. हम बाहर रखते थे पीपे। तो उस पे जब स्नोफॉल तो होती रहती है वहाँ कांस्टेंट, तो वो पीपों में जब पूरा ऊपर तक भर जाता था बर्फ, बल्कि ज्यादा ही ऐसे, तो फिर हम उसे लाके उसे हीट करते थे, तो सिर्फ आधा पतीला या ऑलमोस्ट एक पतीला ही इकट्ठा होता था गर्म पानी का। फिर उसके अंदर हम फिल्ट्रेशन टैबलेट्स डालते थे। Hmm. फिर एक प्लास्टिक की जैसे बॉटल होती है, अब तो खैर एडवांस हो गया, अब तो वो अ, एक अलग से ट्यूब्स आ गई हैं थ्रू विच यू पुट इट एज अ स्ट्रॉ इन दैट वाटर एंड यू सिप इट, तो वो फिल्टर्ड ही आता है। Hmm. 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 पर हमारे टाइम पे हम प्लास्टिक की पेप्सी की बॉटल्स काटते थे, फिर उसके अंदर हम रुई डालते थे नीचे, नोजल नोजल वाली साइड, फिर एक गॉज वाली पट्टी नहीं आती हाँ. सफेद वाली जिसमें हम बांधते हैं पट्टी, उसे बांधते थे। फिर हम वो बॉइल्ड वाटर को जो बर्फ वाला होता था, है ना, विद दोज प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स, फिर हम उसमें डालते थे। उससे फिर फिल्टर होके रुई से, एंड वो गॉज रखता था रुई को इन प्लेस, फिर वो फिल्टर्ड वाटर आता था, फिर वो हम पानी पीते थे। सो यू आर सेइंग कि जो सर्वाइवल था वही एंटरटेनमेंट था. इन अ वे यस, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें पर मेहनत लग रही थी। फिर हम वी टू टेक चांसेस। फिर हमारे पास ताश होते थे, तो हम सीप बहुत खेलते थे। तो वहां पे मैं वी वर प्लेइंग एक दिन, तो वहां पे फिर शर्तें लगने लग गई। मेरा 1.5 लाख, अब वो फेंक रहा है, एक सिक्का रख रहा है और बोल रहा है 1.5 लाख, कह रहा मेरे 2 करोड़। मैं कि ये चल क्या रहा है, तो लोगों के बीच कहते साहब कुछ है तो है नहीं करने को, तो हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं कि चलो दाव पे पैसे लग रहे हैं और हम अब ताश खेलेंगे, सीप खेलेंगे, और है ना, विल प्ले कार्ड्स। तो कार्ड्स हमारा बहुत ही एक वेरी गुड यू नो टाइम पास होता था। चेस यूज्ड टू बी देयर, Hmm. पर चेस में क्या है ना कि जो जीतता था वही जीतता रहता था, हाँ. तो सारे कहते थे नहीं खेलना यार अब। एंड तो चेस यूज्ड टू कीप अस वेरी ऑक्यूपाइड, तो चेस आई रियली एंजॉयड। एंड हाँ, चेस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उसके अंदर ना फिर हम टीम्स बना लेते थे, तो ओपनली अगर किसी ने एडवाइस भी देना तो कान में देते थे, साहब ये वाली चाल चलो तो ऐसे करेंगे। कई बार कोई बंदा खेला था, आई टू टेल हिम, है ना, कि कासिम ऐसे करना है ना, और सैफुल्ला, जो भी थे नायक उफरान, रामू राम, तो आई हैड ऑल दीज, है ना, फकरुद्दीन, ऑल दीज गाइज विद मी। तो इट वाज गुड फन। हम थे, आई विल नॉट टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु वर देयर, बट वी वर गुड इनफ स्ट्रेंथ, एंड अच्छा टाइम पास हो जाता था। Nothing with water, देयर इज नो वाटर ना। like nothing with snow as such. नहीं नहीं नहीं, Nothing. अरे वी नॉट, I don't know. we all guys यार, there's nothing much. मैं आई यूज्ड टू मेनली फोकस ऑन वेपन सिस्टम्स, Hmm. उस पे मैं ज़्यादा फोकस रखता था। तो जो इनकी पढ़ाई होती थी ना फॉर वेपन्स, वो मैं क्लासेस लेता था। एंड कई बार ऑब्वियसली देवर एक्सपीरियंस, तो वो मुझे मुझे ज़्यादा सिखाते थे इनिशियल फर्स्ट 4-5 मंथ्स में, तो देवर टीचिंग मी मोर कि कैसे करना है। फिर यू नो माउंटेन्स में ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, वो वाले टेक्निक्स बता रहे थे। फिर बता रहे साहब, आप इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी देखोगे तो आपको इतनी
चींटी के बराबर छोटी-छोटी आपको भेड़ दिखेंगी और बकरवाल दिखेंगे। तो आपको पता चल लगना चाहिए कि ये छोटी चीज़ अभी यहाँ है, तो 5 मिनट बाद ये अपनी जगह से दाएँ-बाएँ हो जाएगी। तो वहाँ पे ये चराने के लिए बकरवाल वगैरह है। तो दे शुड टेल मी अबाउट जे-एंड-के। क्यों वहाँ पे तो ना कोई वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे ना कोई मक्खी, ना मच्छर, ना कोई बर्ड, है ना? ना कोई वहाँ पे मोबाइल टावर, देयर वाज़ नथिंग देयर। तो हम यूजुअली एनिमी मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जो इंटरसेप्ट्स आते थे, तो वहाँ पाकिस्तानी एक ही चीज़ गालियाँ देते थे रेडियो पे, अपने ही सीनियर्स को या आपस में, कि हमारी तनख्वाह नहीं आई है टाइम पे। ओह! अच्छा जी। हाँ, हमारे पास कपड़े नहीं है ढंग के। तो वहाँ से जवाब आता था कि तुम तो पहाड़ों में ही रहते हो, तो तुम्हारे पास तो होंगे शॉल वगैरह, तो आप अपने अपने खुद के कपड़े पहन लो। तो हम ऑब्जर्व करते थे, तो पाकिस्तानी अपने सिविल कपड़ों में ही रहते थे। रेगुलर सोल्जर भी वहाँ पे अपने ट्रैक सूट में, या फिर वो पश्मीना शॉल या तूश वाले जो शॉल होते हैं इनके, वो ओढ़ के ये अपना वहाँ पे गुज़ारा करते थे। पॉपुलेशन होती थी वहाँ पर वैसे सिविल पॉपुलेशन उस साइड पे? नहीं, नहीं, तो दैट्स व्हाई यू वर एबल टू फिगर आउट कि ये ओनली उन्हीं की हरकत होती थी जो आर्मी लीगल वाले थी। हैं। हाँ, कि ये उनके फ़ौज के ही हैं। हाउ डिड द टोटल experience of Siachen shaped you as a person after your posting there? आई And थिंक वंदित, वहाँ पे क्या होता है ना, वी एज़ यंग ऑफिसर्स आर नॉट यूज्ड टू आइसोलेशन, क्योंकि ट्रेनिंग से आए हो या अमंगस्ट योर कोर्समेट्स, है ना? देन आप उससे पहले कॉलेज में थे, है ना? अगेन यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, है ना? उससे पहले स्कूल। So you have never been exposed to staying in मतलब 10 बाय 15 मीटर वाला एरिया Hmm. फॉर 4-5 मंथ्स, और आप उससे ना बाहर कहीं जा सकते हो। जो भी करना है वहीं पे यू हैव टू मैनेज। यू कैनॉट एज अ अफसर होने के नाते आपकी कुछ हदबंदियां होती हैं। एक अफसर ओहदे का जो होता है कि आप अपना कुछ पर्सनल कुछ शेयर नहीं कर सकते हो, बात सोल्जर्स के साथ, है ना? देन यू कैनॉट शो एनी साइन ऑफ सेंसिटिविटी, अच्छा। है ना? बिकॉज वो फिर हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि वी बिकम रगेड, रफ एंड टफ। तो देर इज नथिंग, आई मीन, होम सिक भी फील करते थे, घर की भी याद आती थी, तो हम किताब ही खोल लेते थे कि चलो यार लेट्स कीप आवरसेल्फ बिजी। तो जब मैं पढ़ने लग जाता था, तो जो मैं पढ़ता था वो उसे अब अंग्रेजी को मैं हिंदी में कन्वर्ट करके फिर मैं एज अ रिवीजन उन्हें सुनाता था Hmm. कि देखो मैंने ये पढ़ा है, तो ये सीखो। बिकॉज दैट वाज अ ऑफिसर लेवल थिंग ना, दैट आई वाज स्टडिंग। तो फिर मैंने कहा मेरी रिवीजन भी हो जाएगी। हालांकि वो बोर ही हो जाते, कहते साहब हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। मैं कहा बैठ के सुनते रहो, कोई टेंशन नहीं। सो दैट वाज रिगार्डिंग मिलिट्री टैक्टिक्स हो गया, मिलिट्री वेपन सिस्टम्स हो गया, है ना? मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ वेपन सिस्टम्स हो गया, है ना? आपके राशन की स्टॉकिंग की क्या क्या डिटेल्स हैं, Hmm. ऑल दैट, है ना? सो दैट यूज्ड टू कीप अस बिजी। एंड देन वहाँ पे बुक्स काफ़ी थी, वी हैड लॉट ऑफ बुक्स। तो वहाँ पे किसी को शायरी का शौक है, तो कोई बंदे शायरी लिख के फिर सुनाते थे। किसी को पोएम का शौक है, तो कोई पोएम सुनाता था। तो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू कोरिलेट विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है। आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।